दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल लाइट स्टोरीज और कहानी कैसे जाने दो अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि कपिल जो शिखा से बहुत प्यार करता है पर उसने शिखा से प्यार का इजहार नहीं किया था। पर फिर भी कपिल बहुत खुश है। पर वो जब ऑफिस पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है और रितु जो उसकी कलीग है वो अभी भी उसकी जिंदगी में है, जिसके साथ डिनर करके वो अपना प्यार जता के आया है। उसके बाद कपिल शिखा को प्रपोज करता है जो शिखा एक्सेप्ट कर लेती है। उसके अगले ही दिन मनीष और उसके कुछ दोस्त कपिल के घर आते हैं जो कपिल को बताते हैं कि करीब 10 महीने पहले शिखा ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसने करीब 10 महीने पहले नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अंजलि ने अपने पर्स से निकालकर एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। इस फोटो में शिखा के साथ उसका प्रेमी राजीव खड़ा था। इसी के हाथों प्यार में धोखा खाकर शिखा ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। मनीष ने दांत पीसते हुए बताया, ये धोखेबाज इंसान एक तरफ तो शिखा से शादी करने का दम भरता था और दूसरी तरफ शिमला में अपनी पुरानी प्रेमिका के साथ होटल में गुलछने उड़ा रहा था। ये खबर शिखा को अपनी जान पहचान वाली लड़की से मिली तो उसे इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तुम मेरी इस टेढ़ी उंगली को देखो। मुझे राजीव एक बार किसी पार्टी में मिला था। मैंने गुस्से से पागल होकर उसके ऊपर इतने गुस्से बरसाए मेरी इस उंगली में फ्रैक्चर हो गया। नेहा ने रोक लिया, नहीं तो मैं उसी दिन उसको जान से मार देता। समीर ने गुस्से से लाल हो रहे मनीष को शांत करने के बाद कहा, शिखा के अंदर वैसा दूसरा सदमा सहने की ताकत नहीं है कपिल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके प्रति जिंदगी भर वफादार नहीं रह पाओगे तो कल उसके जन्मदिन की पार्टी पर मत आना। उसे दुख तो बहुत होगा पर हम उसे संभाल लेंगे। अंजलि ने मुझसे भावुक लहजे में प्रार्थना की, फैसला सोच समझकर करना कपिल। अगर शिखा के हित के खिलाफ जाने वाला कोई रिश्ता आज भी तुम्हारी जिंदगी में बना हुआ है तो उसे आज रात जड़ से खत्म कर देना। हमेशा उसके प्रति वफादार रहने का प्रण करके ही कल की पार्टी माना प्लीज। उसके बाद सभी बारी बारी से मुझे गले लगाकर चले गए। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन ऑफिस भी नहीं जा सका। सारा दिन गहरी सोच विचार करने के बावजूद किसी फैसले पर पहुंच पाना संभव नहीं हुआ। मैं शिखा से शादी करना चाहता हूँ पर अपने मन की कमजोरी का भी मुझे एहसास है। किसी एक स्त्री का होकर रहना मेरी फितरत में नहीं है। मुझे फैसला सोच समझकर ही करना था क्योंकि मैंने अब तक जिन लड़कियों के साथ प्यार का खेल खेला उन सब के ऐसे खतरनाक शुभचिंतक दोस्त नहीं थे। फिर धीरे धीरे जबरदस्त टेंशन का शिकार बने मेरे मन में ये बात जड़ें जमाने लगी कि मैं शिखा के लायक नहीं हूं, ना उनके शुभचिंतकों की दोस्ती या दुश्मनियों की। ऐसा सोचकर मैंने शिखा की जिंदगी से निकलने का कठिन और दिल दुखाने वाला फैसला आखिरकार कर ही लिया। मैं जूते खोलकर वापस पलंग पर लेट गया। मेरे बहुत रोकने के बावजूद आंखों में बार बार आंसू भर आते थे। 8 बजे के करीब मेरे मोबाइल के फोन की घंटी बजी तो मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर 9 बजे के करीब बाहर से किसी ने घंटी बजाई तो मैं चौंक कर उठ गया। दरवाजा खोला तो सामने शिखा को देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे विश नहीं करोगे? उसने सहज भाव से मेरे हाथ अपने हाथ में ले लिया। हैप्पी बर्थडे, मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे विश किया। ऐसे नहीं है, जरा प्यार से विश करो, कहकर वो मेरे गले लग गई। हैप्पी बर्थडे माय लव। पता नहीं कैसे ये शब्द मेरे मुंह से खुद ही निकलकर मुझे हैरान कर गए। मुझे मेरे दोस्तों ने कल रात तुमसे हुई मुलाकात के बारे में सब बता दिया कपिल। वो सहज भाव से मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं शिखा। बाद में तुम्हारा दिल तोड़े उससे अच्छा यही है कि हम अभी अलग। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश कर दिया। अब मैं पहले जितनी कमजोर या भावुक नहीं रही हूं। मुझे भी पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था और अब मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं खोऊंगी। तुम्हें मेरा प्यार जरूर बदल डालेगा।
मुझे डर है कि मैं तुम्हारे इस विश्वास पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। मेरे इस विश्वास के कारण को समझ लोगे तो ऐसा नहीं कहोगे। आज मेरी बर्थडे पार्टी में ना आकर तुमने जिस ईमानदारी का सबूत दिया है ना, वो मेरे नजरों में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ईमानदारी तुम्हारे अंदर भावी बदलाव का बीज बनेगी। ये कदम तो मैंने तुम्हारे शुभ चिंतकों की धमकी से डर कर उठाया था। मेरे होंठों पर उदास सी मुस्कान उभरी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर तुम्हें धमकाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। मैं सचमुच तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, कहकर वो मेरे गले लग गई। मैंने उसे बहुत मजबूती के साथ अपने बाहों के घेरे में कैद कर लिया। उस पल मेरे दिलो दिमाग में कोई उलझन या कंफ्यूजन बाकी नहीं था। उसकी आंखों में लहरा रहे प्यार के सागर को देखकर मुझे विश्वास हो चला था कि भविष्य में कोई ऋतु मुझे ललचा कर शिखा के प्रति बेवफाई करने को मजबूर नहीं कर सकेगी। इस कहानी का नाम था कैसे जाने दो अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।